हम एटमी ताकत है, तो वो इंडिया भी है। मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। वो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात पता क्या है, वो बेसिकली है हिंदू, और हिंदू घबराता है मुसलमान से। ठीक है। और चले, आपकी इस बात से मैं एग्री तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी अपनी राय है और अच्छी राय होगी, लेकिन आपकी राय के मुताबिक ही बात कर लेते हैं कि मुसलमान है हम, हमारे पास ईमान है। हमारे यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान में, वहाँ पे 30 करोड़ से भी शायद ज्यादा मुसलमान है, फिर वो भी फौज में है, उधर भी तो ईमान होगा ना उनके पास। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो फिर पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का एक करम है, और अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, उसके साथ कभी बुरा हो, और अल्लाह का शुक्र अभी बुरा नहीं हो, ईमान बहुत अच्छी चीज़ है और ईमान पे ही पाकिस्तान कायम है। लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है बस, ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत तो अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो, आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ो, दुआ आप मेरे लिए करो, मगर अपनी हिफाजत इंसान ने खुद करनी है। अब ज़ाहिर है जब कोई चीज़ होगी तो उसी से हिफाजत होगी ना। बिल्कुल। आपको ये लगता है कि जब अगर कोई आमना सामना होगा तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और हम उनसे जीत? इंशाल्लाह इसी तरह 1965 की जंग में भी जीते थे हम, और आगे भी जीते। 65 की जंग में अगर जीते थे तो इसके अलावा अगर 71 की बात की जाए, 61 की बात की जाए, और दूसरी जो 4 जंगें हुई हैं उन चारों की बात की जाए, उनमें से कितनी जीते? हार जीत तो बिल्कुल होती है। बात ये कि हमारे मुल्क को अगर अच्छे हुक्मरान मिल जाए ना, इमरान खान जैसे, तो मुल्क हमारा तरक्की पे जा सकता है, मगर जब तक ये चोर डाकू रहेंगे नहीं मिलेगी तरक्की। बात सिर्फ ये है। 1965 की जंग देख लें, मैं वही कह रहा हूँ ना, 71 की जंग भी देखें, 99 की भी देखें, 61 की भी देखें। इतने जाहिल, इतने अनपढ़, इतने अंगूठा टेक मैंने किसी और मुल्क में नहीं देखे। जाहिल पाकिस्तानियों का मानना है कि हिंदू डरते हैं उनसे। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदू उनके कलमा से डरते हैं। कितने पागल है वो, कितने जाहिल है वो, आइए देखते हैं। पाकिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है। कौम बहादुर है जी, और इंडिया की कौम बहादुर नहीं है, इसकी क्या वजह? इसका ईमान का कुव्वत है। औकात में रहो। इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए। मुसलमान इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की कुव्वत होता है। जंग के बदन में कुपार कितना था? 33,000। मुसलमान कितना था? 3,000। वो सब के मुकाबले में 3,000 काफी था। वो सब सारा भाग गया। जब वो बात ठीक है, मुसलमानों की बात पे आ जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ इंडिया के पास भी तो मुसलमान मौजूद है ना। आपका बात सही है, उसका अपना जगह है। कोई सेंस है इस बात की? मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, आपको पता है इस चीज़ का? जी अल्हम्दुलिल्लाह बात मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है? पता है। अच्छी बात है। देखें, कम से कम पाकिस्तानी मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। अब ये बताएं, जैसे वो तरक्की कर रहा है, कभी वो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, इसी हफ्ते उसने 2 से 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं, और मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत है। कल को अगर कहीं मुकाबला हो जाता है इंडिया पाकिस्तान का, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा? जी जी इंशाल्लाह कर पाएगा, क्यों नहीं। कैसे कर पाएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। आप मरे अंधेरे में डेल्टा पावर हाउस कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो फिर कैसे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? भाई असल बात यह है कि ये तो बात पूछने वाली ही नहीं है। क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है, ठीक है, इस्लाम है हमारे पास। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पास ईमान और जज्बा मुसलमानों पास सिर्फ मौजूद? बस अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया है और इसी की वजह से वो डरते हैं। तू है कौन तू? मुसलमानों पास ये जज्बा मौजूद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान तो इंडिया में भी हैं और इंडिया की फौज में भी हैं, फिर वो भी आएंगे जज्बे के साथ। लेकिन नहीं, उनकी बुनियाद, उनकी मुल्क की बुनियाद कलमे पे नहीं है। अच्छा, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद जो है ना, मुल्क की बुनियाद, वो कलमे पे है। और इंशाल्लाह हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है। पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ। आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। ठीक है। हर चीज़ होने के बावजूद वो शर्मिंदा रहे हैं, डरते हैं, आज भी डरते हैं कुछ भी वो हमारे? डरते हैं। आपको कैसे पता है? हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोई भी कौम है ना, जिसके पास ईमान का जज्बा है, चाहे दूसरी मुखालिफ कौम, उसके पास जितना भी हथियार हो, एटम बम हो, कोई भी चीज़ हो, वो दिली तौर पे डरते हैं। इतने जाहिल, इतने अनपढ़, इतने अंगूठा टेक मैंने किसी और मुल्क में नहीं देखे। वो चले, पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन आपकी बात ठीक है, मान ही लेते हैं। तो आपने कहा मुसलमानों के पास जज्बा है, उनके पास नहीं है। नो डाउट मुसलमानों के पास बहुत जज्बा होता है, लेकिन उनके पास भी जज्बा होता है। चलें, आपकी बात मान लेते हैं, उनके पास नहीं है, तो उनके पास मुसलमान फौज मौजूद है। उनके पास 30 करोड़, जितने हमारे पास इधर मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं, शायद उससे ज़्यादा इंडिया में मौजूद हैं, और वो भी फिर फौजी वहाँ पे आएंगे जज्बे के साथ। फिर हम क्या करेंगे?
हम इंशाल्लाह उनका डांट के मुकाबला करेंगे, आपको लगता है कर लेंगे मुकाबला? कर लेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे कि इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको मतलब ये है कि सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं ऐसे हमारे? गौरी मिसाइल है और काफ़ी शहीन। आपको पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल, इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है। इतने जाहिल, इतने अनपढ़, इतने अंगूठा टेक मैंने किसी और मुल्क में नहीं देखे। जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतने इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फौज आ रही है। नहीं नहीं 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की 3रे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया की 3रे पे और हमारी 6वें 7वें या 8वें नंबर पे है। ये तो सर इंडिया से बिल भी बेहतर है, हमारी फौज बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फौज है वो बुज़दिल फौज है हमारी। मैं भी ये कहता हूँ कि मैं भी अपनी 1965 में जब जंग हुई थी, हमारा अजीज भट्टी अकेला वो उनको BRP नेट जो है वो क्रॉस नहीं की थी उन्होंने, इंडिया की आर्मी ने। 1971 में जो 93,000 फौजी सिलेंडर हो गए थे, उसके अलावा जो 1999 में जंग हुई थी, या उसके अलावा 61 में जो जंग हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पर उसके बारे तो मुझे पता नहीं है, 1965 के बारे में। अच्छा, उसके बारे में नहीं पता। ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सर पे हम ये कह सकते हैं कि यार हमारे पास ये चीज़ है, हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हमारे पास मिसाइल हैं इतने अच्छे अच्छे और हमारे पास उनके पास भी है, वो उनके पास भी हैं। हमारे पास जो फ़िज़ाई हैं वो भी हमारे अच्छे हैं। अब आपने मिसाइल की बात की है, उनके पास भी बड़े मिसाइल मौजूद हैं और दुनिया मानती है इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, हमारे PM साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? सर वो जितने मर्जी मिसाइल बना लें, जो मर्जी बना लें, चीज़ बना लें, हमारे पास जज्बा है, क्यों हम जज्बे को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाह अकबर और नारा अकबर, अल्लाह अकबर का नारा लगा के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उनके पास जज्बा नहीं है? उनके पास कहाँ जज्बा है? वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। अब भागे थे वो पीछे? कोई आपको कोई 1965 की जंग देख लें। क्या रे भिख मंगिया? वही कह रहा हूँ ना, 71 की जंग भी देखें, 99 की भी देखें, 61 की भी देखें। जी वो आपकी बात ठीक है, 1965 की जंग का मुझे पता है। अच्छा, उसका पता है। ये देखे अजीज भट्टी देखे हैं हमारा, वो उनके टैंक आ रहे हैं। मुझे भी, मैं भी पाक फौज से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे मुल्क की शान है पाक फौज। नहीं लेकिन हकीकत को भी तो हमने देखना है ना कि उनकी फ़ौज कितनी तरक्की कर चुकी है और वो दुनिया के 3रे नंबर पे आ चुकी है। उस हवाले से हम कह रहे हैं हाली जज्बे से क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के अनपढ़ और पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग भी जाहिल होते हैं, उनकी सोच जाहिल गवार होती है। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा।